जय माता की दोस्तों स्वागत है आपके चैनल पे प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम रोज पेपर ट्रेड स्टडी में आपके साथ शेयर करता हूँ अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। तो काफी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर जब आप शेयर करते हो आप इतनी एक्यूरेसी कैसे लेके आते हो, कैसे आप मतलब वो कहते हो कि यहाँ से वापस हो सकती है, यहाँ से आगे जा सकती है, वो सब चीजें कैसे डिसाइड होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, वीडियो एंड तक देखना। आज एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। और ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, ये ज्वाइन होना चाहते हो मेरे चैनल में, तो आपको मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, इसके जरिए आप ज्वाइन हो सकते हो। जिसमें मैं रोज पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ आपके साथ, और जिसमें हमें देखो 80 से 90% हमारी एक्यूरेसी है, जिसमें ये हमें टारगेट मिलता है। तो वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा डिसाइड करेगी मार्केट में कैसे काम कर सकते हो। देखो पहले तो हम समझेंगे स्पोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, अगर मैं पहले स्पोर्ट की बात करूं दोस्तों, देखो अगर ऊपर से कुछ चीज गिर रही है तो उसको जहां सपोर्ट मिल जाएगी वहां रुक जाएगी और वहां से वो वापस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। मान लो यहाँ से चीज कुछ गिरी, गिर के यहाँ से वापस आई, इसको सपोर्ट मिल गई, तो इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बायर। ठीक है, बायर। अब जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट ऊपर से गिरती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब जहां बायर एक्टिव हैं, जहां बायर एक्टिव है वहां क्या आएगा? बायर मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर बाइंग होने लग जाएगी, मार्केट ऊपर जाने लग जाएगी। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बायर। ठीक है, अब दूसरी तरफ मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट को कहीं रेजिस्टेंस मिल गई, मार्केट को रेजिस्टेंस मिल, नीचे आने लगी। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर, यानी कि जहां से मार्केट बायर एक्टिव थे वो अब सेलिंग होने लग गई है, लोग अपना सेल करने लग गए हैं, अपने स्टॉक, अपना ऑप्शन चेन, जहां भी आप काम कर रहे हो मार्केट में। बायर और सेलर का मतलब होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बस इसको सीधे लफ्जों में ये समझ लो कि बायर और सेलर है, रेजिस्टेंस का मतलब सेलर, ठीक है, और बायर, सपोर्ट का मतलब बायर। बस ये दो चीजें ध्यान रखना। मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। अब होता क्या है, अब मार्केट काम कर रही है, सॉरी, मान लो मार्केट में काम चल रहा है, मार्केट अपना चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से ऐसे वापस आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर वापस आई, फिर ये ऐसे ऐसे काम करती है। ठीक है, अब जहां से मार्केट वापस जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट बार बार वहां से टच होके वापस आती है, तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है। हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से एक बार मुड़ी, दो बार मुड़ी, तीसरी बार मुड़ सकती है। अगर तो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, मतलब रिटेस्ट करके ऊपर निकल गई, तब तो हम बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, उस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनाऊंगा। अब हमें ये कंफर्मेशन होगी कि इसके ऊपर मार्केट निकलने के चांसेस कम है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। तब हम यहाँ क्या करते हैं? हम पुट ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं। तो हम मतलब हमें पता है यहाँ से अब मार्केट मुड़ेगी ही मुड़ेगी, ज्यादा चांस मुड़ने के, 80-90% चांस मुड़ने के हो जाते हैं, वापस होने के हो जाते हैं, क्योंकि वहां से पिछले 2 बार 3 बार वापस आ चुके हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। पिछले हम 15 दिन, 20 दिन, महीने की मार्केट में ये चीज चेक कराऊंगा मैं आपको। स्पोर्ट हो जाती है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पुट ले लेंगे, सेलिंग कर देंगे। अब दोबारे, अब हमने बाय करना है। अब हमने देखा कि यहाँ बायर बड़े एक्टिव हैं, मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिल गई, अब यहाँ किससे हो गया? मार्केट वापस जाने लगी। तब हम यहाँ क्या करेंगे? कॉल ले लेंगे। मैं ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, आज ऑप्शन चेन के ऊपर से समझा रहा हूँ। इसको आप स्टॉक ट्रेडिंग में भी ले सकते हो, इसको फ्यूचर में, जहां मर्जी आप इसको मतलब कर सकते हो। मैं जो अभी लफ्ज बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से ही बोलूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ही बोलूंगा। ठीक है, आप इसको सेट जहां मर्जी कर लेना, ये स्टडी को जहां मर्जी लागू कर लेना, हर जगह ये लागू रहेगी। बस हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये आप 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल पे लगा सकते हो। स्टॉक में ये 1 मंथ के ऊपर लगेगा, वो मैं आपको स्टॉक के ऊपर भी करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या हुआ? ऑप्शन बायर आ चुके हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, हम क्या करेंगे? इसको कॉल ले लेंगे।
ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें सेलिंग हो जाएगी, मतलब पुट ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। वो आपने देखना है आपके कैसे करना है। मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ वो बार बार ऑप्शन ट्रेडिंग के बाय के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं। मैंने आपको सिंपल बता दिया सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। और आज देखो दोस्तों मार्केट 8 तारीख थी, 8 तारीख की 8 नवंबर की मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है। अब मैं पहले आपके हिसाब से आज को दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मार्केट खुली और कल अगर आपने मेरी 7 तारीख को वीडियो देखी होगी, मैंने 8 इसमें बोला था मार्केट बिल दोनों मूविंग एवरेज के बीच में थी। अब मूविंग एवरेज है जो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है और ये 200 दिन की मूविंग है। मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया है, अगर तो मार्केट ऊपर है, नीचे गिर रही है, तो वो सपोर्ट का काम करेगी। तब ये मूविंग एवरेज क्या करेगी, सपोर्ट का काम कर देगी। अगर मार्केट नीचे है और मूविंग एवरेज ऊपर है, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। अब ये चीज पहले हम मूविंग एवरेज के ऊपर देख लें। ये 5 तारीख की देखो मार्केट एकदम से, अगर जल्दबाजी में एकदम से निकल जाए तो हम मान लेंगे ब्रेकआउट हो गया, तो तब तो ठीक है। अगर एकदम से ना निकले, धीरे 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 ऐसे छोटी छोटी कैंडलें बन के ऊपर जा रही हो, तो ये वापस कर देती है। मैं दिखाता हूँ आपको। 7 तारीख में देख लो, मतलब मार्केट की पहली कैंडल खुली यहाँ हुई, तो इस जगह पे आके देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया, वहां रुका। रुकने के बाद मार्केट ने नीचे एक क्लोजिंग दी, एक कैंडल नीचे निकली, तो अब नीचे आई। देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज से पहले ही, थोड़ा सा पहले से मार्केट वापस चलेगी। अब ऊपर गई, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ गई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप मूविंग एवरेज के पास हो, जहां आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो, तो उसको डबल कंफर्मेशन, मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ डबल कंफर्मेशन कर लिया करो। अब चीज देखो, जिसने इस मूविंग एवरेज में इस जगह पे मार्केट आई, ग्रीन कैंडल बनी, छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस रखा होगा, तो इस ग्रीन कैंडल में थोड़ा मोटा प्रॉफिट लिया होगा। नहीं तो क्या हुआ, अगली कैंडल ने, अब मैं क्या बोलता हूँ डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन क्या हुई, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी आप क्लोजिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बड़ी बार, एक दो बार शायद आप नहीं इसको जज कर पाओगे। अगर ये आप मतलब को 100 बार इंप्लीमेंट करोगे, तो हर बार 70 से 80 या 90 बार आप लॉस होने से बच जाओगे, प्रॉफिट में आओगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर वापस भेज दी, फिर वापस भेज दी, एक दो, ठीक है ना, और फिर ये देखो 3, तो ये अब 4, ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। नीचे सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। ये मैं आपको पिछले दिनों में दिखाता हूँ और मार्क करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा काफी पीछे चले जाते हैं। लो, अब हम अक्टूबर मंथ में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपके सामने लाइव मतलब मार्क करता हूँ। देखो दोस्तों, हमने मार्क की रेजिस्टेंस, ये देखो मार्केट नीचे से यहाँ आके रुक गई, टच हो रही है बार बार, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क यहाँ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलो यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वापस जा रही है, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसको मार्क यहाँ कर लो, ठीक है। जहां स्विंग बन रहा होता है दोस्तों, ये देखो ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है, जहां स्विंग बन रहा होता है ना, उसको मार्क करोगे, तो जितना बड़ा स्विंग होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे ये देखो, ये स्विंग बड़ा बना है, ये देखो, ठीक है। ये जितना बड़ा स्विंग होगा उतना ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम एक मान लो मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर भी मार्क कर लेते हैं। अब एक तरह का ये स्विंग बना हुआ, यहाँ मार्केट रुकी है, हम यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। अब इसको पीछे भी आप चेक कर सकते हो, आगे मार्केट में भी चेक कर सकते हो। अब देखो ये भी एक स्विंग बन रहा है, ठीक है ना, तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब ये सब एक से ही है, ठीक है ना। ये देखो माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये सब एक से ही है, देखो ये, ठीक है ना। तो हम इनको हल इतने ज्यादा मार्क नहीं करते, मैं आपको चेक करने के लिए करता हूँ। चलो, अब ये स्विंग बना, चलो ये स्विंग बन रहा है, हम यहाँ एक अपना लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं। आपने मूविंग एवरेज भी चेक करनी है, आपने
मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां स्विंग बना हुआ वहां भी मार्क कर लेना। अब देखो मैंने ये आपके सामने पिछली मतलब अक्टूबर की 20-25 तारीख के पास जो मार्केट थी उसके हिसाब से मार्क किया है। अब नोट करो, अगर आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देखोगे तो उसमें भी यही चीज थी। अब यहाँ क्या हो गया, एक मार्केट यहाँ ओपन हुई, कल जहां बंद हुई थी 7 तारीख को बंद हुई थी, बिल्कुल उसके पास फ्लैट ओपन हुई, दोनों स्विंग के बीच ओपन हुई, मार्केट नीचे आई। इस मूविंग एवरेज ने क्लोजिंग नहीं होने दी थी, उसको मार्केट को वापस मोड़ दी, यानी कि सेलर नीचे लेके गए, बायर ने मार्केट ऊपर खींच ली। ठीक है दोस्तों, और फिर फिर मार्केट इसके बीच चलती चलती 2-3 बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास से वापस हुई। तो फिर एकदम वो मूविंग एवरेज, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, एक बार टच होगी, 2 बार होगी, 3 बार, जितनी बार उस वापस मोड़ेगी हर बार वापस भेजेगी, हर बार वो कमजोर होती जाएगी रेजिस्टेंस सपोर्ट। हाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार आप चेक करोगे तो वो कमजोर नहीं होगी, आपकी स्टडी चलेगी। हाँ, बार बार वो वापस कर रही है तो वो कमजोर हो रही है, कभी ना कभी उसको ब्रेकआउट देगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये कैंडल बनी। अब ये चीज देखो, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस थी, मैं अब ये भी मार्क करवा रहा हूं, चलो, एक ये रेजिस्टेंस थी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट को कर ले, देखो ये आज की मार्केट की बात कर रहा हूं, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, मैंने क्या बोला था, अगर तो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, अगर नीचे है तो सपोर्ट है। अब मार्केट ये नीचे निकल आई, यहाँ 200 दिन की थी, अब मार्केट ने 200 दिन को तो ब्रेक कर दिया, पर जो ये नीचे एक रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मैंने पीछे आपको 20 से 25 अक्टूबर के बीच की जो मार्केट थी उसके हिसाब से मार्क की है। ठीक है, अब यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में दोबारा जब बायर ऑप्शन एक्टिव हुए, वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पाए। देखो कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, उन्होंने कोशिश की, मार्केट नीचे हुई, फिर क्या हुआ, अब ये पहले तो 3 बार एक्टिव हुए, एक कैंडल बनी नीचे, उनको एक और थी रेजिस्टेंस, वहां उनको सपोर्ट मिल गई, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, सेलर कमजोर है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ आके फिर उसने नीचे आई मार्केट, देखो फिर नीचे आई, फिर थोड़े से बायर एक्टिव हुए, थोड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिव हुए, ऊपर गए, फिर ये रेजिस्टेंस थी ये भी तोड़ दी, ब्रेकआउट कर दी, और फिर मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया। फिर जो 50 दिन की है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट भी कमजोर हो रही है ना, ऑप्शन वायर भी कमजोर हो रहे हैं, तो एक लेवल के बाद वो भी मतलब उनमें पावर नहीं रहती या वो कमजोर हो जाते हैं। तो वहां जाके जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर गई मार्केट, सेलर नीचे खींच लाए, सेलर जैसे ही नीचे खींच लाए तो 50 दिन के नीचे उस कैंडल ने क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल ने फिर ट्राई की ऊपर जाने की, वायर ने फिर ट्राई की, नहीं हुआ, वो नीचे ले आए, नेक्स्ट कैंडल फिर सेलर एक्टिव हुए और नीचे ले आए। ठीक है, अब नीचे लेके आके, अब ये क्या है, स्पोर्ट है, अब ठीक है ये स्पोर्ट है, यहाँ से मार्केट वापस गई, यहाँ से गई, यहाँ के बंद हो गई। ठीक है ना, ये अब कहीं भी चेक कर लेना, कहीं भी चेक कर लेना, बस आपने क्या करना है, सुबह 9 बजे, सुबह हर रोज सुबह मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले, बस ऐसे आप पिछले दिनों में जहां मार्केट खुल रही है, ये तो मैंने अभी बंद हुई है वो दिखाया आपको, जहां मार्केट खुल रही है 9 बजे या 8:30 बजे बैठ जाओ, मार्केट खुलने से पहले, मैं रोज 8:30 बजे सिस्टम में बैठ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ उस मार्केट को देखता हूँ कहाँ ओपन हो रही है, 9 बजे पता लग जाता है, प्री ओपनिंग मार्केट में 9 सवा 9 बजे, 9 बज के 5-7 मिनट पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीजें बता देती हैं कहाँ ओपन हो रही हैं। तब क्या करता हूँ, फिर वो देखता हूँ वहाँ उसके पीछे स्विंग उसके पास कहाँ कहाँ है, ठीक, स्विंग कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, बस उसको मार्क कर लेता हूँ। और अगर ये चीज करोगे तो आप 10 में से 9 बार आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर इसको 100 में बात करूं तो ये आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, 95 बार आप प्रॉफिट में रहोगे, आपको पता होगा मार्केट कहाँ से वापस होगी, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, बस 3 चीजें ध्यान रखनी है, वो चीजें कौन सी हैं, सबसे पहले तो आपने स्विंग मार्क करने हैं पिछले। अब मान लो अगर मंडे को मार्केट कहीं खुल रही होगी तो मैं क्या करूंगा, मार्केट मान लो इस जगह ओपन हो रही है,
हम क्या करेंगे, मान लो इस जगह ओपन हो रही है, मतलब इस जगह ओपन हो रही है, मैं क्या करूंगा, तो मैं मार्क ऐसे करूंगा कि कहाँ कहाँ स्विंग है, ठीक है, पिछले कहाँ कहाँ स्विंग है। जैसे ये यहाँ से वापस हुई, इसको अब यहाँ कर लूंगा। एक ये देखो यहाँ से वापस हो रही है काफी बार, यहाँ बना लूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा, ठीक है, काफी बार वापस हो रही है। फिर यहाँ से मार्क वापस हो रही है, यहाँ मार्क कर लूंगा। तो ये मार्क करने का मुझे फायदा क्या होगा, कि मुझे पता है अगर मैं कॉल सेट ले रहा हूँ, यहाँ जाके मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है, वापस आ सकती है, मैं स्टॉप लॉस को इस हिसाब से ट्रेल करूंगा। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मैं क्या करूंगा, नीचे जा रही है, हमने पुट साइड ले ली है, तो मुझे पता है कहाँ जाके उसको सपोर्ट मिल सकती है, तो जो मैं स्टॉप लॉस है उसके पास जाके करूंगा। जहाँ मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, या जितने मेरा टारगेट है वो मिल रहे हैं, और उसके पास से मैं वेट नहीं करूंगा, एग्जिट कर लूंगा। जहाँ मेरा टारगेट नहीं मुझे मिल रहा है, सपोर्ट जल्दी आ चुकी है या रेजिस्टेंस पास में जल्दी है, तो मैं क्या करूंगा, जितने कैप्चर हो गए वो ले लूंगा। ये ना हो कि मैं स्टॉप लॉस ट्रोल जल्दी में कर ना पाऊँ और वो मार्केट नीचे आके मुझे प्रॉफिट तो हो, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ना हो। दोस्तों बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये ढूंढना बड़ा आसान है। बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने मूविंग एवरेज। अब यहाँ बात होगी, काफी लोग ये भी पूछते हैं मूविंग एवरेज कौन सी। दोस्तों अगर तो आप ऑप्शन चेन कर रहे हो तो आप उसमें 20 दिन की लगा सकते हो, 20-50 दिन की लगा सकते हो, और 200 दिन की, ठीक है। मैं ज्यादातर 200 और 50 दिन में काम करता हूँ, ठीक है? मैं इन दोनों में काम करता हूँ, मैं 20 दिन पे नहीं बिलीव करता ऑप्शन चेन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। हाँ, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तब आप सिर्फ और सिर्फ 50 दिन की। अब मैं आपको स्टॉक के ऊपर दिखाता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं 50 दिन की लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसमें 200 दिन की मैं नहीं करता, चलो हम 200 दिन की भी लगा लेते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें अगर अब मैंने ये बोरोलिन का स्टॉक उठाया हुआ है, मतलब इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गई, आज की मार्केट है, मार्केट नीचे गई, मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दे दी, ठीक है। अब मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दी, अगर मैं यहाँ आज का मूविंग एवरेज का ही मार्क करूँ, तो देखो दोस्तों, पिछले दिनों में ये भी स्विंग बना था, पिछले दिनों में ये भी स्विंग बना था, ठीक है, और ये भी स्विंग बना हुआ है, तो यहाँ भी मार्क कर लूंगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो आगे कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, तो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी मार्क हो गया। ऐसे आप मार्क कर सकते हो कहाँ से गिरती है, कहाँ सपोर्ट मिलती है। ये देखो, मैंने आपने यहाँ देख के मार्क की, काफी बार यहाँ लिफ्ट के, मूविंग एवरेज का लिफ्ट के वापस जा रही है, ठीक है ना। ये चीज आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। अगर यहाँ से अब मार्केट वापस जाएगी, हमने टारगेट लेना है। अब बोलेंगे टारगेट कैसे लिया जाता है, टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जा रही है, ये स्विंग बनाया, हम पहला टारगेट यहाँ तक का ले लेंगे, 467 है, 479 तक। नेक्स्ट टारगेट हम क्या करेंगे, अगर इससे ऊपर हम टारगेट ले रहे हैं तो यहाँ तक का ले लेंगे, 487 का। इससे ऊपर टारगेट ले रहे हैं तो ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है यहाँ 493 तक, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। फिर ये टारगेट बन रहा है, ठीक है ना। आपने छोटा बड़ा जैसे टारगेट लगाने हैं वैसे लगा सकते हो। ये टारगेट बन रहा है, इसके ऊपर फिर ये दिन का जो मार्केट का भी टंग का हाई है, ये टारगेट बन रहा है, ठीक है ना। यानी आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अपने टारगेट सेट कर सकते हो। अगर आप ऐसे मार्क नहीं करना चाहते, आप जैसे आपको अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मार्क करके अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार पीछे देखना, अब लाइव मार्केट में जल्दबाजी में चलती है, तो उसमें ये मार्क किया होंगे, तो मैं इस मार्किंग के हिसाब से अपना काम कर लूंगा, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन चेन पे काम करना, मैंने कर लूंगा। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब भी मैं अब देखूंगा, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ऊपर मार्केट है, इसको 200, ये जो 50 दिन की है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये अगर यहाँ से बायर एक्टिव हैं, तो मुझे पता है 479 तक, मतलब 12-13 रुपए मुझे मिल रहे हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा अपनी पोस्ट, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अगर इसके ऊपर जा रही है मार्केट, फिर मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रहती हैं दोस्तों, ये चीजें ध्यान करूंगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आपको कुछ और भी चीज चाहिए, ये चीज ना स्पोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे काफी लोगों ने बोला था, इसलिए मैंने बनाया है। मैंने ये छोटी वीडियो के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, सिर्फ और स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात की है। अगली वीडियो हम बनाएंगे